तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मिमोसा के बारे में। ठीक है, मिमोसा क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मिमोसा क्या है, और उसके बाद में हम जानेंगे मिमोसा किस काम आता है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिमोसा किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिमोसा क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो मिमोसा एक आईपी के थ्रू खुलने वाली वेबसाइट है, जिस पे हम लोग जियो में अगर काम करते हैं तो हम लोग यूबीआर लगाते हैं, एयर फाइबर प्लस लगाते हैं। तो उस एयर फाइबर प्लस के सर्वर को अलाइनमेंट करने के काम में मिमोसा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मिमोसा हमारे मेन काम में यही आता है, और इसमें ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ेगी जो लोग जियो में काम करते हैं एयर फाइबर में, उनके लिए ये मिमोसा को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग मिमोसा के बारे में ही खाली बात करेंगे। अब मिमोसा किस काम में आता है? तो मिमोसा जो है, जैसे आप मान लो आप एयर फाइबर में काम करते हो, ठीक है, और उसके बाद मान लो आप रिपेयर देखने गए हो, ठीक है, एसआर देख रहे हो। तो रिपेयर में जब जाओगे तो उसका मान लो एंटीना उसका टूट गया है या गिर गया है कहीं, तो आप उस सर्वर को कैसे मैच कराओगे? तो उस सर्वर को हम लोग मैच करा सकते हैं मिमोसा के थ्रू। ठीक है, तो मिमोसा से हम लोग सर्वर को अलाइनमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे अलाइनमेंट कर सकते हैं, और एसआर के टाइम पे भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और अभी हम खाली बस मिमोसा के बारे में बात कर रहे हैं कि मिमोसा से हम कर क्या सकते हैं। तो अगर आप जियो फाइबर में काम करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो तो इसके बारे में जान लो, आधा से ज़्यादा आपका काम वैसे ही समझो सीख जाओगे, क्योंकि मिमोसा का ही मेन काम है। आप आरएसआई मैच करा सकते हो। जैसे कि मान लो यूबीआर अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो तो वहाँ हमें उसका सर्वर 60 से लेकर 40 के बीच में रखना रहता है। ठीक है, आरएसआई उसकी। तो अब 60 से 40 के बीच में मान लो आपने रख के इंस्टॉलेशन कर दिया, और उसके बाद कभी एंटीना मान लो उनका घूम गया, तो वो 80 के ऊपर चला जाएगा उसका आरएसआई। तो आरएसआई हमें 60 के नीचे फिर से जब लाना होगा तो हम कैसे लेके आएंगे? आप जेपीडब्ल्यू के थ्रू अगर जाओगे उसको लाने, तो आप नहीं ला सकते उसको। तो हमें क्या करना है? हमें मिमोसा के थ्रू उसको लेके आना है, और बाहर से बिना जेपीडब्ल्यू के ही हम उसको मिमोसा से अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब ये किसके काम में आ सकता है? तो इसके लिए अगर आप जियो में काम करते हो, एयर फाइबर में काम करते हो, और अगर आप एयर फाइबर प्लस लगाते हो, तो ये आपके काम आएगा। और अगर आप कस्टमर भी हो, मान लो आपके यहाँ लगा हुआ है यूबीआर, तो आप अपने हाथ से भी इसको अलाइनमेंट कर सकते हो। बस थोड़ा सा सेटिंग जानना ज़रूरी है, और इसकी एक आईडी और पासवर्ड होती है, वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर सिटी का अलग अलग होता है। तो मेरे यहाँ जो है उसको तो मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरी सिटी में हो सकता हो पासवर्ड दूसरा हो, तो वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। वो किसी जियो वाले से ही मिलेगा, तो आप भी अपने हाथ से इसको मैच करा सकते हो। तो इसको जो लोग काम करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग नहीं जियो में काम करते हैं, अगर उनके यहाँ एयर फाइबर लगा हुआ है, तो ये वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी को बुलाए ही अपने हाथ से अपने सर्वर को मैच करा सकते हैं। बस थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है, उस सेटिंग के बारे में भी आगे की वीडियो में बात करूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। जिससे कि क्या होगा, मान लो अगर आप अभी मिमोसा के बारे में और एयर फाइबर के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आनी है, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, और